बीएनडी क्लासेज में आपका स्वागत है। अलंकार प्रकरण का दूसरा भाग हम पूरा करेंगे। इसमें यमक है, अनुप्रास है, उपमा अलंकार है। उनके 11 और 12 की पुस्तकों से चुने हुए उदाहरण हैं। इनके अलावा आरपीएससी में आए उदाहरण भी हैं जो हमारी समझ को बढ़ाएंगे। थोड़े थोड़े पूरे करेंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आई फल होय। माली प्रतिदिन घड़े भर भर के पेड़ को सींचता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि सुबह सींचा और शाम को फल प्राप्त कर लो। फल समय आने पर ही मिलेगा। थोड़ी थोड़ी मेहनत प्रतिदिन करें, रिजल्ट अच्छा होगा। अलंकार, अलंकार के लक्षण। अलंकरोतीति अलंकार है, अलंक्रियते अनेनेति। और आचार्य दंडी ने कहा काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। वामन ने कहा सौंदर्यम अलंकार है। आचार्य मम्मट ने कहा उपकरोन्ति तम संतम यंग द्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारास्ते नुप्रासोपमादय है। अग्नि पुराण में कहा अलंकार रहितम काव्यम विद्वैव। आचार्य भामह ने कहा समग्र गुण संपन्नापि नारी अलंकारान विना न शोभते तथैव काव्यमपि अलंकार रहितम न शोभते। अलंकारों के 3 प्रकार है। मम्मट ने कहा यो यदाश्रित है सद तद अलंकार है। शब्दालंकार शब्द पर आश्रित है, अर्थालंकार अर्थ पर आश्रित है। उभयालंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहता है। फिर हमने पढ़ा उभयालंकार, इसमें से श्लेष श्लिष्ट पदेर अनेकार्था विधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्ट पद के द्वारा अनेक अर्थ को कहने पर श्लेष अलंकार होता है। या फिर हम कह सकते हैं जहां एक शब्द में एक से ज्यादा अर्थ रहते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। इसके भी कुछ उदाहरण हमने पढ़े। श्लेष के 8 भेद हैं। वर्ण प्रत्यय लिंगानाम प्रकृतयो पदयोरपि श्लेषादि विभक्ति वचन भाषाणाम अष्टधा एवच। वर्ण प्रत्यय लिंग प्रकृति पद विभक्ति वचन और भाषा श्लेष, इस नाम के 8 भेद हैं। पहला उदाहरण हमने पढ़ा प्रतिकूलता उपगते ही विधो विफल तव मेति बहु साधनता अवलंबनाय दिन भरतूर भुन्य प्रतिशत कर सहस्रमपि। यहां पर विधौ शब्द में श्लेष अलंकार है। फिर इसके बाद दूसरा उदाहरण अब हम पढ़ेंगे पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषितानि शेष परिजनम देव विलसत करेणु गहनम संप्रति सममावयो सदनम। एक गरीब व्यक्ति राजा के दरबार में गया। स्वयं की और राजा की स्थिति का वर्णन उसने किया है। पदच्छेद करना हम जानते ही हैं। समम आवयो हम दोनों का, समम समान है, आवयो हम दोनों का। क्या? सदनम घर। किससे कहा गया? राजा से। हे राजा, आवयो हम दोनों का, समम सदनम समान है सदन संप्रति अब। हे राजा, हम दोनों का अब सदन या घर समान है। क्यों है? देखिए पहला शब्द पृथुकार्त स्वर, पृथुकार्त स्वर पृथुकार्त स्वर होने के पात्र, सोने के पात्र, ये राजा के पक्ष में अर्थ है। पृथुकार्थ स्वर सोने के पात्र। दूसरा अर्थ है जो गरीब व्यक्ति राजा के पास में गया वो कह रहा है बच्चों का
कातर स्वर, एक ही शब्द है, इसके दो अर्थ हो गए। उसने कहा कि हम दोनों के घर समान है। क्यों? क्योंकि आपके घर में तो सोने के पात्र हैं, और इसी शब्द का दूसरा अर्थ है, लेकिन राजा मेरे घर में बच्चों का कातर स्वर है, क्योंकि वो भूखे हैं। आपके घर में तो सोने के बर्तन हैं, लेकिन मेरे घर में बच्चों का कातर स्वर है, बालकों का दीनहीन स्वर है, क्योंकि वो भूखे हैं। एक ही शब्द के दो अर्थ हो गए, इसलिए श्लेष अलंकार है। फिर आगे बढ़ो, पात्रम, बर्तन तक आ गए। आपके घर में बड़े बड़े सोने के बर्तन हैं, जबकि मेरे घर में बच्चों का कातर स्वर है, क्योंकि वो भूखे हैं। फिर शेष परिजनम, आपके घर में जो परिजन बच गए, जो अन्य परिवार के लोग हैं, वो भूषितानि ही, सुशोभित हैं। वो सुशोभित है किससे? सोने चांदी से सुशोभित है, उनके पास में सोने चांदी के गहने हैं। दूसरा अर्थ देखिए, भूषितानि, राजा के पक्ष में अर्थ होगा सुशोभित हैं। राजा के पक्ष में अर्थ हो गया सुशोभित हैं, जबकि याचक के गरीब व्यक्ति के पक्ष में अर्थ है भूमि पर शयन करते हैं। फिर आइए, आपके घर में तो सोने के पात्र हैं, लेकिन मेरे घर पर बच्चों का कातर स्वर है। एक शब्द के दो अर्थ हो गए, भूषितानि के भी दो अर्थ हो गए। पहला अर्थ है राजा के पक्ष में सुशोभित हैं। कौन? शेष परिजनम, आपके घर के शेष परिजन सोने चांदी के गहनों से सुशोभित हैं, जबकि मेरे परिजन भूमि पर शयन करते हैं। सोने के लिए उनके पास में न चारपाई है, न खाट है, न आधुनिक बेड है। तो भूषितानि के भी दो अर्थ हो गए, इसमें भी श्लेष अलंकार है। फिर आगे कहा विलसत करेणु गहनम, आपके घर पर हाथियों का झुंड है। करेणु हाथी, आपके घर पर है तो राजा हाथियों का झुंड है, इसके भी दो अर्थ होंगे। आपके घर पर राजा हाथियों का झुंड है, आपके दरवाजे पर हाथी सुशोभित है, जबकि मेरे घर पर चूहों के बिल है। मेरे घर पर चूहों के बिल हैं, चूहों की उछल कूद है। तीन शब्दों के इस श्लोक में तीन शब्दों के दो दो अर्थ हैं, इस कारण से श्लेष अलंकार है। याचक ने, गरीब व्यक्ति ने स्वयं की और राजा की तुलना करते हुए कहा कि राजा आपके घर में तो सोने के पात्र हैं, जबकि मेरे घर पर बच्चों का कातर स्वर है, क्योंकि वो भूखे हैं। भूख मिटाने का साधन नहीं, आपके परिवार के लोग सोने चांदी के गहनों से सुशोभित हैं, जबकि मेरे परिवार के लोग भूमि पर ही शयन करते हैं, धरती माता पर शयन करते हैं। आपके घर पर हाथियों के बड़े बड़े झुंड है, जबकि मेरे घर पर चूहों की उछल कूद है। श्लेष का उदाहरण हो गया। तीन शब्दों में श्लेष अलंकार है। यह आरपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। अब हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार है। शब्द पर आश्रित अलंकार, ऐसे अलंकार जो शब्द पर आश्रित हैं, जिनका शब्द बदलने से अलंकार हट जाता है, जहां अलंकार शब्द में ही रहता है, उन अलंकारों को हम पढ़ेंगे। दो बिल्कुल सीधे और सरल है इनमें से। पहला हम पढ़ेंगे यमक। ध्यान दीजिएगा, यमक शब्द का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। जोड़े में दो होते हैं, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य। तो जोड़ा इसमें होंगे दो, सीधा और सरल प्रकार। जहां एक शब्द जोड़े के रूप में आए, एक शब्द दो बार आए, वहां पर यमक अलंकार होता है। एक ही शब्द किसी भी उदाहरण में दो बार आए तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अब तक इसके सिलेक्टेड प्रश्न आए हैं, सिलेक्टेड ही उदाहरण है,
यमक का लक्षण और उदाहरण दोनों लिखना है हमें। यहाँ है सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन संगते क्रमेण तेनैवावृत्तिर यमकम विनिगद्यते। जब शब्द की क्रम से आवृत्ति हो, जब शब्द की क्रम से आवृत्ति हो, आवृत्ति को हम कहेंगे दोहरान। जब किसी भी शब्द का दोहरान होता है या एक शब्द दो बार लिखा होता है या एक शब्द की आवृत्ति होती है तो वहां यमक अलंकार होता है। यमक का अर्थ युग्म, जोड़ा या युगल होता है। इसमें दो प्रकार की स्थिति होती है यमक अलंकार में। जब दो शब्द आते हैं, पहली स्थिति है दोनों शब्द सार्थक हो सकते हैं, दोनों शब्दों का कोई अर्थ हो सकता है, या दोनों में से एक शब्द सार्थक है और एक निरर्थक है, एक का अर्थ होगा और एक का अर्थ नहीं होगा। देखिए यहां पर जब हमें अर्थ भी नहीं आए और केवल अलंकार ही पहचान ना हो, पहचान भी नहीं आए, तो इतना तो हम याद रखेंगे कि ये यमक अलंकार का उदाहरण है। पहचान के लिए देखिए यहां पर क्लास शब्द दो बार लिखा हुआ है, यहां पर पराग शब्द दो बार है, यहां पर लतांत शब्द दो बार है और यहां पर सुरभीम शब्द दो बार लिखा हुआ है। प्लास दो बार है, पराग दो बार है, लतांत दो बार है और सुरभीम दो बार है। अब देखिए यमक में और श्लेष में अंतर क्या है। श्लेष में एक ही शब्द के दो अर्थ हैं, जबकि यमक में एक शब्द दो बार आता है। श्लेष में एक ही शब्द के दो अर्थ रहते हैं, जबकि यमक में एक ही शब्द दो बार आता है। यहां प्लास दो बार है तो पहली बार प्लास लिखा हुआ है उसका अर्थ है पत्र या पत्ता, और दूसरी बार प्लास लिखा हुआ है उसका अर्थ है ढाक। पेड़ का नाम है प्लास का पेड़, ढाक का पेड़। ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं उसमें खूब बार, अनेक बार इसका वर्णन आता है। दूसरी बार लिखा हुआ है सुरभीम। पहली सुरभि का अर्थ है सुगंधित, और दूसरी बार सुरभि लिखा हुआ है उसका अर्थ है बसंत। यमक अलंकार हो गया। ये बहुत ज्यादा समझ के लिए है। बीए में, एमए में कंपटीशन जब हम देंगे संस्कृत पढ़नी पड़ती है, लेकिन 12वीं तक हमें लक्षण लिखना है और उसका उदाहरण लिखना है, या फिर इस प्रकार से उदाहरण लिखा हुआ आता है तो वहां पर शब्दों को पहचान करके अलंकार की पहचान करनी है। यमक अलंकार शब्द पर आश्रित है, इसलिए शब्द अलंकार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो रही है। ये पहला उदाहरण है यमक का। आगे बढ़ते हैं, दूसरा उदाहरण देखिए। प्रजा स्वा इव तंत्रित्वा निसेवते श्रांत मना विविक्तम यूथानि संचार्ये रवि प्रतप्त है शीतम दिवा स्थान मिव द्वीपेंद्र है। प्रजा एक ही शब्द दो बार है, एक ही शब्द की आवृत्ति है, एक ही शब्द का दोहरान है, तो यमक अलंकार हो गया। अपने लिए केवल लक्षण और उदाहरण, जो इससे पहले का उदाहरण पढ़ा, यही सर्वाधिक प्रचलन में है, इसी को सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है। वो आरपीएससी में पिछले वर्ष आया हुआ प्रश्न है ये। फिर आगे बढ़ेंगे। आवृत वर्ण स्तवकम स्तव कंदाकरम कवे यमकम प्रथमा धूर्य माधुर्य वचसो विदुहु। स्तवकम, ये स्तवक बनेगा, यहां से जोड़ेंगे तो माधुर्य और माधुर्य बनेगा। एक ही शब्द का दोहरान है, इसलिए यहां भी यमक अलंकार है। उदाहरण को बार बार लिखेंगे, फिर याद करेंगे। सत्यर्थे पृथगर्ताया
प्रत्यर्थे पृथगर्ताया क्रमेण व्यंजन संगते है। इस प्रकार से 8-10 बार लिखना है, 8-10 बार ही उसको याद करना है, फिर लिखेंगे, फिर याद करेंगे, उदाहरण को लिखेंगे और याद करेंगे। क्योंकि परीक्षा में मौखिक काम नहीं चलेगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा नहीं है, जितना लिखेंगे उसी अनुपात में नंबर मिलेंगे। फिर आगे पढ़ते हैं अनुप्रास। ये 2013, 17 और 2023 3 बार आया हुआ प्रश्न है। इसके लक्षण है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्यपि सौरस्य यत्। अनु इन टुकड़े होंगे, इसका अर्थ है अनुगत है। फिर प्र इसका अर्थ है प्रकृष्ट है। और फिर तीसरा शब्द इसमें से शेष रहेगा आस है, इसका अर्थ है न्यास है। इन शब्दों के अर्थ भी हमें याद रहने चाहिए, समझ होनी चाहिए। अनुप्रास के 3 टुकड़े अनु प्र प्लस आस है, अनुकारत है, अनुगत है, प्रकारत है, प्रकृष्ट है, आशयकारत है, न्यास है। 2 परिभाषाएं हैं, दोनों में से मम्मट की परिभाषा सरल है, याद करने के योग्य है, पहचान दोनों की होनी चाहिए। अनुप्रास है शब्द साम्यम, अनुप्रास शब्द की समानता हो। यहां शब्द से अर्थ है व्यंजन, इसमें शब्द से हम अर्थ लेंगे व्यंजन। अनुप्रास कहा जाएगा यदि शब्द साम्यम व्यंजन की समानता हो, व्यंजन का दोहरान हो। वैषम्यपि विषमता होने पर भी सौरस्य यत स्वर की विषमता हो, स्वर का दोहरान नहीं हो। लेकिन यदि व्यंजन वर्ण का दोहरान होता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही व्यंजन एक से अधिक बार आता है, बार बार आता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरी परिभाषा है आचार्य मम्मट की, ये कहते हैं वर्ण साम्य मनुप्रास है। मैं को अलग करेंगे, आधा होगा वर्ण साम्यम अनुप्रास है। अब इसका अर्थ हम लिख सकते हैं अर्थात व्यंजन वर्ण की समानता को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अर्थात व्यंजन वर्ण की समानता को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। विश्वनाथ के अनुसार परिभाषा लिखेंगे तो हम लिखेंगे अर्थात स्वर की समानता हो अथवा विषमता हो, लेकिन व्यंजन वर्ण का दोहरान होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात स्वर वर्ण की समानता हो अथवा विषमता हो, लेकिन व्यंजन वर्ण का दोहरान होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। आचार्य मम्मट के अनुसार लिखेंगे हम अर्थात व्यंजन वर्ण की समानता या दोहरान होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। दोनों हो गए। अब अनुप्रास के भेद पहले एक जगह लिख करके समझ लेंगे। अनुप्रास अलंकार के प्रकार और अनुप्रास अलंकार के भेद। पहला प्रकार है वर्णगता अनुप्रास है, वर्णगत अनुप्रास है। वर्णगतानुप्रास है, वर्णगत अनुप्रास। इसके 4 प्रकार हम पढ़ते हैं। छेकानुप्रास, ये पहला। दूसरा इसी का भाग है वृत्तेनुप्रास। तीसरा है श्रुतेनुप्रास। वृत्तेनुप्रास तीसरा है, श्रुतेनुप्रास और इसी में से चौथा है अंत्यानुप्रास। इसी में से चौथा है अंत्यानुप्रास। और अनुप्रास का दूसरा भेद है शब्दगतानुप्रास है। शब्द
गतानुप्रास है। इसका एक ही भाग हम पढ़ते हैं लाटानुप्रास। अनुप्रास के कितने भेद? दो, वर्णगतानुप्रास और शब्दगतानुप्रास। वर्णगत अनुप्रास कितने हैं? 4 प्रकार के, 6 का, वृत्ते, श्रुते और अन्ते। शब्दगत अनुप्रास कितने प्रकार का? एक ही प्रकार, लाटानुप्रास। अनुप्रास के कुल कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हो गए। दोनों में अंतर समझना। अनुप्रास के भेद कितने? 2, एक वर्ण का अनुप्रास, एक शब्द का अनुप्रास। वर्ण के अनुप्रास कितने? 4। शब्द के अनुप्रास कितने? 1। टोटल अनुप्रास के कितने प्रकार? 5। 6 का, वृत्ते, श्रुते, अन्ते और लाटानुप्रास। अब आइए उदाहरणों को पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है वर्णगत अनुप्रास में 6 का अनुप्रास। कहीं भी पहले हम पहचान सीखेंगे, पहचान के अंदर और गहराई में जाने के लिए कि अनुप्रास का ये कौन सा प्रकार है, फिर उसके अन्य विशेषताओं को हम समझेंगे। पहला काम होगा अलंकार की पहचान करना। आदाय बकुल गंधान अंधी कुर्वन पदे पदे भ्रभरान अयमेति मंदम मंदम कावेरी वारी पावनह पौनह। अब देखिए कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो क्रम से आ रहे हैं और एक से अधिक बार आ गए। क्रम से का अर्थ देखिए, क्रम ये होगा यदि पहले आ गया क और उसके बाद आ गया प, इसी क्रम में यदि दूसरी बार भी क और प मिलता है, व्यंजन स्वर चाहे कोई भी हो, इनमें पहली बार क और प है, इसी क्रम में यदि दूसरी बार क और प मिलता है तो हम कहेंगे अनुप्रास अलंकार है। इसके विपरीत स्थिति नहीं होनी चाहिए। पहली बार आ गया क और प और दूसरी बार आ गया प और क, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार नहीं है, क्योंकि आवृत्ति क्रम से नहीं है। क्रम से आवृत्ति होगी। जो व्यंजन पहली बार जिस क्रम में है, दूसरे क्रम में भी यदि उसी प्रकार रहते हैं तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यदि उनका क्रम बदलता है, व्यंजन वो ही है, और यदि क्रम बदल जाता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार भी नहीं होता है। अब यहां देखिए, सबसे पहले गंधान, इसमें आ गया न और ध, स्वर को हटा देंगे, ग न धा न, तो ग में ए, न आधा है, फिर ध में आ की मात्रा और फिर न आधा है। केवल व्यंजन व्यंजन यहां से हमने लिया, केवल व्यंजन व्यंजन यहां से लिया हमने, न और ध। गंधान में न और ध आ गया। इसी प्रकार यहां न और ध है, यहां न और ध है, अनुप्रास हो गया। दो व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार हो गया। और देखिए आगे उदाहरण में, यहां पर न और द, इसके बाद फिर आ गया न और द। पहली बार में मंद में न और द है, दूसरी बार में मंदम में न और द है। ये दोनों एक जैसे शब्द दिखाई दे रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर यमक क्यों नहीं हुआ, अनुप्रास ही क्यों हुआ? विलक्षण और उदाहरण अनुप्रास का है, इसलिए अनुप्रास हुआ। सीधे प्रकार से हम कहेंगे तो, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ मंद है और यहाँ मंदम है, शब्द समान नहीं। फिर से आइए वापस, न और द, न और द, व्यंजनों की एक ही क्रम में आवृत्ति है तो ये भी अनुप्रास हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, कावेरी वारी पावनह पौनह। यहां भी देखिए कावेरी और वारी, व और र, कावेरी में व और र आ गया, इसी प्रकार वारी में भी आ गया व और र। चौथे प्रकार का दोहरान है पावनह पौनह, तो पावनह में आ गया प व न, इसी प्रकार इस पौने में आ गया प व और
न, अनुप्रास हो गया। यहां भी अब अनुप्रास का कौन सा वेद है, सबसे पहले हमने इसको याद किया, समझा। अनुप्रास है, अनुप्रास का कौन सा भेद है, तो यहां ध्यान देंगे न और द की एक ही बार आवृत्ति है, इस न और द की भी एक ही बार आवृत्ति है। यहां न और ध है, यहां न और द है, एक ही बार आवृत्ति है दोनों की। यहां व और र, इनकी भी एक ही बार आवृत्ति है। यहां प व और न, इनकी भी एक ही बार आवृत्ति है। व्यंजन तो अनेक हो गए, लेकिन आवृत्ति दोहरान एक ही बार है। तो हम कहेंगे ऐसा उदाहरण जिसमें अनेक व्यंजनों का एक ही बार दोहरान होता हो, उसे छे का अनुप्रास कहा जाता है। फिर से समझिए, यहां पर व्यंजन तो खूब सारे हैं, जैसे न हो गया, ध हो गया, व हो गया, र हो गया, फिर प हो गया, व हो गया, अनेक व्यंजन हो गए, लेकिन सब एक एक बार रिपीट है, एक एक बार दोहरान है, सबकी एक एक बार ही आवृत्ति है। तो अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति होने पर छे का अनुप्रास होता है। ये अनुप्रास का पहला प्रकार। फिर आगे बढ़िए, वृत्तेनुप्रास। इसमें चार प्रकार की स्थिति संभव होती है। ये बहुत गहराई का प्रश्न है, केवल समझना है, याद रखना है। अनेक से अनेकस्य एकदा समता, अनेकस्य अनेकदा समता, एकस्य एकदा समता या एकस्य अनेकदा समता। अनेक की एक बार समानता, अनेक की अनेक बार समानता, एक की एक बार समानता या एक की अनेक बार समानता। मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, केवल समझ के लिए लिखा है। अब देखिए, यहां पर विद्या नाम नरस्य रूप मदिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीन है पशु। अब यहां भी विद्या है, यहां भी विद्या है, यहां भी विद्या है, विद्या विद्या, और इसके बाद देखेंगे हम विद्या, और फिर यहां विद्या। शब्द एक से अनेक बार लिखा हुआ है, तो ये यमक का उदाहरण नहीं है। पहले तो ये हमें ये समझना है, हमेशा याद रखना है, ये यमक का नहीं है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास में कौन सा भाग है ये, व में मिला हुआ है ई, फिर आधा है द में मिला हुआ है ये, और ये में मिला मात्रा है या स्वर है आ। अनुप्रास देखना है तो स्वर से हमें कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, व्यंजन वर्णों को देखना है। विद्या में तीन व्यंजन है, व द और ये। इन तीन व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति है, इन तीन व्यंजनों का अनेक बार दोहरान है। एक बार ये हो गया, ये दूसरी बार हो गया, ये तीसरी बार हो गया, ये चौथी बार हो गया, और ये पांचवी बार हो गया, और ये छठी बार। तीन ही व्यंजन है, व द और ये, दोहरान की संख्या है इनकी 6 बार। व्यंजन तीन, दोहरान हो गया 6 बार। तो हम कहेंगे जहां पर व्यंजनों का अनेक बार दोहरान होता है, वहां पर वृत्तेनुप्रास होता है। सबसे पहले तो हमने पहचान की कि इसमें अनुप्रास ही है, हमें इतने से ही काम चल जाएगा। और ज्यादा हमें पढ़ना हो तो अनुप्रास में कौन सा प्रकार है, तो हम कह सकते हैं अनेक या फिर एक व्यंजनों का अनेक बार दोहरान या अनेक बार आवृत्ति होने पर प्रत्यनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हमने उदाहरण में देखा, विद्या में तीन व्यंजन व द और ये, इन तीन व्यंजनों का अनेक बार दोहरान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रत्यनुप्रास अलंकार है। फिर तीसरा प्रकार
ये देखिए यहाँ एक और उदाहरण लिखा हुआ है, लता कुंज गुंजन मधुवदली पुंजम चपलयन समालिंगन लिंग नंगम द्रुततर मनंगम प्रबलयन मरून मंदम मंदम दलित मरविंदम तरलयन रजो वृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। सबसे पहले तो ये और जय, फिर आ गया ये और जय, फिर आ गया ये और जय। व्यंजन दो हैं, दोहरान 3 बार है। फिर देखिए न और ग, फिर आ गया न और ग, फिर आ गया न और ग। फिर आगे देखेंगे तो न और द, ये भी 3 बार लिखा हुआ है, न और द, न और द, फिर न और द। इसी प्रकार देखेंगे तो न और द, न और द, न और द। अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति हो रही है। एक आवृत्ति के व्यंजन ये है, दूसरी बार आवृत्ति के व्यंजन ये है। अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति हो रही है, एक से अधिक बार आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यनुप्रास का वृत्तेनुप्रास का उदाहरण है। फिर आगे बढ़ेंगे, श्रुत्यनुप्रास, इसके उदाहरण ज्यादा पढ़ने को मिलते नहीं है। फिर इसके बाद में है अंत्यानुप्रास, चरण के अंत में, चरण के अंत में, चरण के अंत में स्वर प्लस व्यंजन की आवृत्ति। श्लोक के चरण के अंत में स्वर के साथ में व्यंजन का दोहरान हो रहा हो तो वहां पर अंत्य अनुप्रास माना जाता है। अंत्य अनुप्रास, अंत में अनुप्रास, किसके अंत में? चरण के अंत में अनुप्रास। कैसे पहचानेंगे? स्वर हो और स्वर के बाद में व्यंजन हो, उस एक ही स्वर और व्यंजनों की 4 चरण में आवृत्ति हो तो अंत्य अनुप्रास होता है। जैसे यहाँ पर विकार है, कार है, इसमें 2 व्यंजन है, कै में से आ अलग होगा, इसके बाद में रे और विसर्ग है। हमने कहा है चरण के अंत में स्वर हो और स्वर के साथ में व्यंजन की आवृत्ति हो तो आ और रे। आ तो स्वर हो गया, रे व्यंजन हो गया। इन्हीं की चारों चरणों में आवृत्ति है। कासारे में भी स में से आ और बाद में रह, ये हमें समझ में आता है व्यंजन अलग करना। परिवार में भी आ और रह हो गया और संसार में भी आ और रह हो गया। चरण के अंत में यदि ऐसी स्थिति बनती है, पहले स्वर हो और व्यंजन हो, उसी प्रकार के स्वर और व्यंजनों की 4 चरण में आवृत्ति हो रही हो तो वहां पर अंत्यानुप्रास का उदाहरण होता है। अब हम पढ़ेंगे शब्दगत अनुप्रास। इसमें से लाटानुप्रास हिंदी में ज्यादा पढ़ाए जाते हैं। लाटानुप्रास के उदाहरण संस्कृत में कुछ सिलेक्टेड उदाहरण चलते हैं जो आरपीएससी में काम में आते हैं, अपने यहाँ काम में भी नहीं आते। लाटानुप्रास तात्पर्य अलग होने पर एक ही शब्द की आवृत्ति हो तो वहां पर लाटानुप्रास होता है। जैसे नयने और नयने, इन एक ही शब्द की आवृत्ति है। अब ध्यान दीजिएगा, इससे पहले शब्द की आवृत्ति में हमने यमक अलंकार पढ़ा था, लेकिन ये लाटानुप्रास कहता है कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हों, एक ही शब्द का अलग अलग तात्पर्य हो तो वहां पर भी अनुप्रास में लाटानुप्रास भेद होता है। उदाहरण, और ये लाटानुप्रास इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि कभी उदाहरण आ जाए, नयने तस्यैव नयने च, यहाँ नयन शब्द का या नयने शब्द का दोहरान हो रहा है। इसको देख करके हम ये नहीं कह दें कि ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण नहीं है, ये तो यमक अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि इसमें शब्द का दोहरान हो रहा है। शब्द का दोहरान होता है
एक ही शब्द के दो तात्पर्य होते हैं तो वहां पर लाटानुप्रास है, और ये इसका प्रमुख उदाहरण है। अब एक उदाहरण हमारी समझ के लिए, ततो मृगेंद्र से मृगेंद्रगामी वधाय वधस्य शरम शरण्य जाता विसंगो नृपतिर निसंगा तुद धरतु मैच्छत प्रसभो धृतारी। यहां ध्यान देंगे तो तीन व्यंजन है, न, द और र, न, द और र। फिर यहां वधाय वध्य से तो व, ध और य, इसी प्रकार होगा व, ध और य। वधाय में से व्यंजन, वध्य में से व्यंजनों को अलग कर लिया तो ये क्रम बना अपने पास में। इसी प्रकार से शरम शरण्य, इसमें होगा स और र, शरण्य में भी स और र, एक निश्चित क्रम आ रहा है। फिर स और न, स और न, स और न, स और न, ये एक व्यंजन गिना जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अनेक व्यंजनों का एक ही बार दोहरान है, अनेक व्यंजनों का एक ही बार दोहरान है, तो हम कहेंगे ये छेकानुप्रास का उदाहरण है। ये छेकानुप्रास का उदाहरण है। अब ये सारे इकट्ठे लिखे हुए हैं, यहां शॉर्ट रूप में हम लिख करके देख सकते हैं। एक बार दोहरान, एक व्यंजन हो या अनेक व्यंजन हो, एक ही बार दोहरान हो तो वहां पर छेकानुप्रास होता है। और समझिए, जैसे क और र, ये दोबारा भी एक ही बार आए, क और र, इसको एक बार दोहरान माना जाता है यदि यहां और आगे बढ़ जाता है। जैसे क और र, क और र, क और र, ये तीन बार आ गया तो ये अनेक बार दोहरान है, ये अंतर है दोनों में। क और र दो बार आ गया तो इसको एक बार दोहरान माना जाएगा, और क और र ऐसी स्थिति किसी भी व्यंजन की दो से अधिक बार आ जाती है तो वो अनेक बार दोहरान माना जाता है। फिर हमने पढ़ा वृत्तेनुप्रास। वृत्तेनुप्रास में एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार दोहरान हो या अनेक बार आवृत्ति हो तो वहां पर वृत्तेनुप्रास माना जाता है। ये श्रुत्य अनुप्रास समान स्थान वाले व्यंजनों की आवृत्ति को श्रुत्यनुप्रास माना जाता है। फिर है अंत्यनुप्रास, चरण के अंत में, चरण के अंत में स्वर और व्यंजन की आवृत्ति हो, चरण के अंत में स्वर और व्यंजन की आवृत्ति हो तो वहां पर अंत्यनुप्रास होता है। अंत्य अनुप्रास, अंत्यनुप्रास। फिर हमने पढ़ा लाटानुप्रास, तात्पर्य भिन्न होने पर, तात्पर्य भिन्न होने पर समान अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति होने पर लाटानुप्रास होता है। इतना ज्यादा पचड़ा समझ में नहीं आता, खोपड़ी के तार गर्म हो जाते हैं, तो सीधा और सरल प्रकार पहला यह है, पहले हम पहचान करेंगे व्यंजनों का दोहरान है तो अनुप्रास अलंकार है, ये सबसे पहला काम होगा। कुछ उदाहरण हमने पढ़ लिए, उनको देखकर भी हमें याद आएगा कि ये अनुप्रास ही अलंकार के उदाहरण है, दूसरे के नहीं है। जब पहचान हो जाएगी फिर हम गहराई में जाएंगे कि अनेक व्यंजनों का एक ही बार दोहरान है तो छेकानुप्रास होगा। एक या अनेक व्यंजन है और अनेक बार 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 रिपीट हो रहे हैं, बार बार उनका दोहरान है, आवृत्ति है, तो वृत्तेनुप्रास होगा। समान स्थान वाले आते नहीं है, चरण के अंत में एक ही निश्चित उदाहरण पढ़ाया जाता है जो हमने पढ़ करके देख लिया। और लाटानुप्रास, इसका भी एक निश्चित उदाहरण है जो भी हमने पढ़ करके देख लिया। सर्वाधिक उदाहरण आते हैं
छेकानुप्रास के और वृत्तेनुप्रास के, जो इन दोनों को हमने समझ भी लिया है। यंतेनुप्रास का एक ही सिलेक्टेड उदाहरण है जो बार बार पढ़ाया जाता है, यदि पूछे जाते हैं तो इसी में से प्रश्न आते हैं, और इसका अर्थ भी सीधा और सरल है। वैसी गति के काम विकार है, आयु के बीत जाने पर कैसा काम विकार, कैसा काम दोष। शुष्क नीरे के कासार है, नीर के शुष्क हो जाने पर तालाब कैसा। क्षीणे वित्ते कह परिवार है, वित्त के क्षीण हो जाने पर परिवार कैसा, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। काफी किताब भी देने हैं, रूल पेंसिल भी देनी है, ट्यूशन की फीस भी देनी है, आने जाने का किराया भी देना है। बालक आधुनिक हो गया तो आधुनिक स्टैंडर्ड का 5G चलने वाला मोबाइल भी उसको देना है, और आधुनिक है तो आने और जाने के लिए स्कूटी, घूमने के लिए स्कूटी, उसके ऊपर चतुष्चक्री का 4 व्हीलर, ये भी उपलब्ध कराने हैं। अन्य प्रकार के खर्चे भी देने हैं, सर्दी है तो खाने पीने का सामान भी उपलब्ध कराना है। क्षीणे वित्ते कह परिवार है, वित्त ही क्षीण हो गया तो परिवार कैसा। और ज्ञाते तत्व कह संसार है, तत्व ही ज्ञात हो गया तो संसार से क्या लेना देना, संसार में क्यों आते हैं और क्यों जाते हैं, यह जानकारी, यह तत्व ज्ञात हो गई तो संसार से लेना देना क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संसार में ही रहना है, 12वीं पास करनी है। अर्थालंकार, अर्थ पर आश्रित अलंकारों को अर्थालंकार कहा जाता है। ये 2014, 15, 17 और 18 में आया हुआ प्रश्न है। आचार्य दंडी ने कहा है, प्रस्फुटम सुंदरम साम्य मुपमेते भी धीयते। शब्दों को जब अलग करेंगे, पदच्छेद सबके आना हमें जरूरी है। प्रस्फुटम, इसका अर्थ है सुंदरम, प्रस्फुटम। फिर दूसरा शब्द लिखा हुआ है इसमें, सॉरी, प्रस्फुटम, इसका अर्थ है स्पष्टम। प्रस्फुटम यानी स्पष्ट। फिर इसके बाद हम लिखेंगे सुंदरम। यहां सुंदर का अर्थ है वैचित्र्य, जनकम। लक्षण को लग करके उनके अर्थ समझ रहे हैं। प्रस्फुटम का अर्थ है स्पष्ट, और सुंदरम इसका अर्थ सुंदरता नहीं है, वैचित्र्य जनकम, विचित्रता उत्पन्न करने वाला। स्पष्ट हो और विचित्रता उत्पन्न करने वाला हो। फिर आगे लिखा हुआ है साम्यम, समानता। साम्यम, समानता। उपमा, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। अभिधीयते, एक शब्द छोड़ दिया हमने, इति, कहा जाता है, कहा जाता है। उपमान और उपमेय में स्पष्ट और विचित्रता उत्पन्न करने वाली विचित्रता उत्पन्न करने वाली समानता को उपमा अलंकार कहा जाता है। उपमान और उपमेय में स्पष्ट समानता हो, उपमान और उपमेय में विचित्रता उत्पन्न करने वाली समानता हो, उसी को उपमा अलंकार कहा जाता है। प्रस्फुटम का अर्थ है स्पष्टम, ये बार बार आएंगे अब शब्द जब भी हम अलंकार पढ़ेंगे। सुंदरम का अर्थ है वैचित्र्य जनकम, आरपीएससी में आए हुए प्रश्न हैं दोनों। साम्यम का अर्थ है समानता, और उपमा का अर्थ है उपमा अलंकार अभिधीयते, कहा जाता है। उपमान और उपमेय में स्पष्ट समानता हो, उपमान और उपमेय में
विचित्रता उत्पन्न करने वाली समानता हो, उसी को उपमा अलंकार कहा जाता है। ये पहली परिभाषा का अर्थ हमने लिखा है। आचार्य दंडी के अनुसार दूसरी परिभाषा है आचार्य मम्मट के अनुसार, इसको भी हम अलग करेंगे। साधर्म्यम, यहीं अलग करके देख लेते हैं। साधर्म्यम उपमा, और फिर लिखा हुआ है भेदे। तीन शब्द हो गए, साधर्म्यम उपमा भेदे। यहां फिर से लिखेंगे इनको, साधर्म्यम, शब्दों के अर्थ समझते चलो। समान धर्म होने पर, ये पहला अर्थ है, इसको भी छोड़ेंगे और सरल करेंगे। समानता होने पर, और सरल करेंगे तो अभेद होने पर। उपमान और उपमेय में समान धर्म होने पर, उपमान और उपमेय में समानता होने पर, उपमान और उपमेय में अभेद होने पर। इसका अर्थ हो गया साधर्म्य। फिर आगे लिखा मम्मट ने, साधर्म्य उपमा, साधर्म्य उपमा भेदे। साधर्म्य उपमा, तो उपमा का अर्थ होगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार भेदे, भेद होने पर। भेद होने पर, असमानता होने पर। शब्दों का अर्थ समझना जरूरी है, याद रखना जरूरी है, फिर अर्थ को हम जोड़ लेंगे तो वो फिर स्थायी समझ हो जाएगी। रट्टा मारने से स्थायी समझ नहीं होगी। जो लक्षण है उसी के अनुसार शब्दों का अर्थ समझें, उनको याद करें, फिर अर्थ को जोड़े। भेद होने पर, असमानता होने पर, अभेद का वर्णन जहां किया जाता है वहां उपमा अलंकार होता है। दो पदार्थों में, उपमान और उपमेय में, भेद होने पर अभेद का वर्णन जहां किया जाता है वहां उपमा अलंकार होता है। देखिए, रमा का मुख चंद्रमा के समान है। रमा का मुख चंद्रमा के समान है। दो पदार्थ हो गए, एक रमा, दूसरा पदार्थ हो गया चंद्रमा। दोनों अलग अलग हैं, दोनों में भेद है। रमा धरती पर है और चंद्रमा गगन में है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों पदार्थों में अंतर है, लेकिन दोनों पदार्थों में भेद होने पर, असमानता होने पर भी क्या कहा गया? रमा चंद्रमा से सुंदर है, रमा चंद्रमा के समान सुंदर है। एक जैसा दोनों को दिखाया जा रहा है। वास्तविक रूप से रमा अलग है, चंद्रमा अलग है, लेकिन दोनों को एक जैसा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को उपमा अलंकार कहा जाता है। तो परिभाषाएं पढ़ी। पहली परिभाषा में हमने पढ़ा स्पष्ट और विचित्रता उत्पन्न करने वाली समानता को उपमा अलंकार कहते हैं। दूसरी परिभाषा आचार्य मम्मट की हमने पढ़ी, ये कहते हैं दो पदार्थों में भेद होने पर अभेद दिखाया जाए, दो पदार्थों के अलग अलग होने पर एक जैसा दिखाया जाए तो वहां भी उपमा अलंकार होता है। एक और मुख्य विशेषता ध्यान दीजिएगा, क्या दिखाया जा रहा है इसमें? अभेद दिखाया क्या जा रहा है? अभेद।
तो उपमा अलंकार अभेद प्रधान अलंकार होता है। ऐसे प्रश्न भी कभी कभार आ जाते हैं, हिंदी भाषा में भी पूछ लिए जाते हैं। उपमा कैसा अलंकार है? अभेद प्रधान अलंकार है। अभेद प्रधान अलंकार क्यों है? क्योंकि उपमा अलंकार में उपमान और उपमेय में या फिर दो पदार्थों में अभेद दिखाया जाता है, दो पदार्थों को एक जैसा दिखाया जाता है, समरस दिखाने का प्रयास किया जाता है, इसलिए उपमा अलंकार अभेद प्रधान अलंकार है। दोनों समझ में आ गए? दंडी के अनुसार प्रस्फुटम और सुंदरम। प्रस्फुटम का अर्थ है स्पष्ट, सुंदरम का अर्थ है विचित्रता उत्पन्न करने वाली। साम्यम समानता को ही उपमा कहते हैं, जबकि मम्मट ने कहा साधर्म्यम उपमा भेदे। उपमान और उपमेय में अभेद दिखाने पर, दो पदार्थों के मध्य भेद होने पर भी अभेद दिखाया जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के तत्व। उपमा अलंकार में 4 तत्व हैं। पहले एक उदाहरण को लिख करके हम देखते हैं, उसके आधार पे हमें पता चलेगा। कमलमिव मुखम मनोज्ञ में तत्। छेद करके ही लिख लेते हैं। कमलम इव मुखम मनोज्ञम एतत्। ये सबसे उपमा अलंकार का सबसे छोटा और सर्वाधिक पढ़ाया जाने वाला उदाहरण है। इसी के आधार पे हम समझेंगे। कमलम इव, कमल के समान ही, मुखम मुख, मनोज्ञम सुंदर प्रतीत होता है। एतत् यह, कमल के समान ही यह मुख सुंदर प्रतीत होता है। अब ध्यान दीजिएगा, उपमेय। उपमेय को प्रस्तुत भी कहा जाता है, प्रकृत भी कहा जाता है। ये सारे शब्द बार बार आएंगे अलंकार में, इनसे प्रश्न भी पूछ लिए गए हैं अब तक। तो उपमेय का दूसरा नाम है प्रस्तुत या प्रकृत। अब उपमेय किसे कहेंगे? जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। अब देखिए इस उदाहरण में, कमलम इव मुखम मनोज्ञम एतत्, कमल के समान ही यह मुख प्रतीत होता है। तुलना किसकी की गई है? मुख की। तो इस उदाहरण में उपमेय क्या है? मुखम। फिर आगे बढ़िए, उपमानम। उपमान को अप्रस्तुत कहेंगे, अप्रकृत कहेंगे और सम कहेंगे। अप्रस्तुत, अप्रकृत और सम। उपमानम क्या है? जिससे तुलना की जाती है, जिसकी तुलना करेंगे उपमेय कहा जाएगा। और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। जैसे इस उदाहरण में मुख की तुलना कमलम से की गई है, तो कमलम यहां हो गया उपमान। साधारण धर्म, दोनों की समान विशेषता। उपमान और उपमेय की समान विशेषता। उपमान और उपमेय, इसकी समान विशेषता बताने वाले शब्द को साधारण धर्म कहा जाता है। जो भी शब्द उपमान और उपमेय की सामान्य विशेषता, कॉमन विशेषता को बताएगा उसे साधारण धर्म कहा जाता है। जैसे कमल क्या है? सुंदर है। मुख क्या है? सुंदर है। दोनों में साधारण धर्म क्या हो गया? मनोज्ञम। दोनों की कॉमन विशेषता क्या है? दोनों ही मनोज्ञ दिखाई दे रहे हैं, मन को हरने वाले दिखाई दे रहे हैं। वाचक शब्द, दोनों की समानता बताने वाले शब्द को वाचक शब्द कहेंगे। जैसे इस उदाहरण में आ गया इव।
अभी तक हमने देखा उपमा अलंकार में 4 तत्व हैं, दोनों में अंतर समझिएगा। साधारण धर्म और वाचक शब्द, दोनों की सामान्य विशेषता को हम कहेंगे साधारण धर्म, और दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम कहेंगे वाचक शब्द, बताने वाला शब्द। अब देखिए उपमा अलंकार के कितने तत्व हो गए? 4 तत्व, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। एक उदाहरण से हमने समझ लिया है। उपमेय कहेंगे जिसकी तुलना की जाती है, उपमान कहेंगे जिससे तुलना की जाती है, साधारण धर्म कहेंगे उपमान और उपमेय की सामान्य विशेषता को, और फिर वाचक शब्द कहेंगे जो शब्द उपमान और उपमेय की सामान्य विशेषता को बताता है, वो तो हो गया साधारण धर्म। और फिर अंत में अपने पास में रहा वाचक शब्द, समानता को बताने वाला शब्द को वाचक शब्द कहा जाता है। अब उपमा अलंकार के 2 भाग हो गए, उपमा के 2 भेद हो गए। पूर्णोपमा, उदाहरण से समझिए, इसको अलग करके समझिए। पूर्ण उपमा, पूरी उपमा, पूरी संपूर्ण उपमा, जिसमें 4 तत्व मौजूद होते हैं। उपमा अलंकार का ऐसा उदाहरण है जिसमें चारों ही तत्व होंगे। उपमान होगा, उपमेय होगा, साधारण धर्म होगा और वाचक शब्द होगा, उसको कहेंगे पूर्ण उपमा। फिर इसके बाद में दूसरा शब्द है लुप्त उपमा। लुप्त का अर्थ है गायब होना। धरती से डायनासोर विलुप्त हो गए, लुप्त हो गए, गायब हो गए, तो लुप्त का अर्थ है गायब होना। 4 में से यदि कोई भी एक तत्व कम है, कोई भी एक तत्व कम है, उपमान कम है, उपमेय कम है, साधारण धर्म कम है या वाचक शब्द कम है, तो वहां पर होगा लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा का उदाहरण अभी हमने पढ़ा, कमलमिव, कमलम इव, मनोज्ञम, मनोज्ञम मुखम एतत्, ये पूर्ण उपमा का उदाहरण है। जबकि लुप्तोपमा का उदाहरण देखिएगा, कमलमिव मुखमेतत्, कमलम इव मुखम एतत्। बात एक ही है, कमल जैसा यह मुख है, बात एक ही है। यहां भी यही कहा गया, कमल के समान यह सुंदर मुख है, कमल के समान यह मुख है। इसमें 4 तत्व हैं तो पूर्ण उपमा है। इसमें 3 ही तत्व हैं, एक तत्व कम है, मनोज्ञम, साधारण धर्म कम है, इसलिए ये लुप्त उपमा का उदाहरण है। अलंकार के लक्षण और उदाहरण लिखिए, लक्षण लिखेंगे, उदाहरण लिख देंगे। ये सब हमारी समझ के लिए BSTC देंगे, BA की देंगे, MA की देंगे, शास्त्रीय आचार्य करेंगे या फिर कंपटीशन के एग्जाम देंगे। तो इस प्रकार से हमें उत्तर भी निकालने पड़ते हैं। आगे जा करके हो सकता है हम अच्छे शिक्षक भी बने, तो ये हमें समझाने भी पड़ेंगे, इसलिए इन सबको याद करें, ठीक प्रकार से समझें। अब कुछ सिलेक्टेड उदाहरण हैं जो बार बार की परीक्षाओं में आ गए हैं। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। महाकवि कालिदास ने भगवान राम और उसके पूर्वजों के ऊपर एक ग्रंथ लिखा, रघुवंशम, महाराज रघु की वंशावली। उसके प्रारंभ में ये लिखा है, वागर्थाविव, अलग कीजिए यहां से, वाक अर्थौ इव, वाणी और अर्थ के समान ही, वाणी और अर्थ के समान ही, संपृक्तौ जुड़े हुए, वाणी और अर्थ के समान ही जुड़े हुए, जगतः पितरो, संसार के माता पिता, कौन? पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती और परमेश्वर को, भगवान शिव को। वाणी और अर्थ की तरह ही जुड़े हुए, वाणी और अर्थ की तरह ही जुड़े हुए संसार के माता पिता
माँ पार्वती और भगवान शिव को वागर्थ प्रतिपत्तये वाणी की सिद्धि के लिए मैं यह काव्य लिख रहा हूँ। इसमें सफलता के लिए वंदे मैं कालिदास प्रणाम करता हूँ। वाणी वाक अर्थ वाणी और अर्थ के समान ही जगत है पितरौ वाणी और अर्थ के समान ही जुड़े हुए जगत है पितरो संसार के माता पिता पार्वती परमेश्वरो माँ पार्वती और भगवान शिव को वागर्थ प्रतिपत्तये, इसको भी अलग करेंगे तो दो टुकड़े यहां से हम कर सकते हैं। वाक अर्थ वाणी और अर्थ की प्रतिपत्तय सिद्धि के लिए वंदे मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा काव्य संपूर्ण हो, निर्विघ्न पूरा हो, कोई कठिनाई नहीं आए। इस कारण से जैसे वाणी और अर्थ आपस में जुड़े हुए हैं, जैसी वाणी वैसा अर्थ, उसी प्रकार माँ पार्वती और भगवान शिव भी आपस में जुड़े हुए हैं, संसार के माता पिता हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। जुड़े हुए कैसे हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। अर्धनारीश्वर की पूजा हम करते हैं। आधा हिस्सा माँ पार्वती के शरीर का भाग है, आधा हिस्सा भगवान शिव के शरीर का भाग है। अब आइए इसमें से उपमान उपमेय ये हमें ढूंढने हैं। तो देखिए यहां पर पार्वती और परमेश्वर ये उपमेय है। पार्वती और परमेश्वर ये दोनों शब्द उपमेय है। ये दोनों शब्द उपमेय है क्योंकि माँ पार्वती और भगवान शिव की तुलना किससे की गई है? वाणी और अर्थ से। तो वागर्थ ये लिखा जाएगा यहां पर, ये संधि है यहां पर। देखिए तीन टुकड़ों में अलग करेंगे इसको। वागर्थ और इव अयादि संधि का उदाहरण है यहां तक, फिर यहां भी अलग करेंगे तो पहले होगा वाक और इसके बाद होगा अर्थ इव। तो पार्वती और परमेश्वर इनकी तुलना वागर्थ वाणी और अर्थ से की गई है, तो ये दोनों यहां पर हो गए उपमान। दोनों में साधारण धर्म क्या है? पार्वती और परमेश्वर वाणी और अर्थ दोनों में समानता क्या है? दोनों जुड़े हुए हैं। जैसी वाणी वैसा अर्थ, उसी प्रकार माँ पार्वती और भगवान शिव जुड़े हुए हैं। तो यहां पर संपृक्तौ यह साधारण धर्म है। और साधारण धर्म किससे बताया जा रहा है? इव से। तो इव यहां पर हो गया वाचक शब्द। ये कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है, बाकी पैटर्न सीधा और सरल। उपमा अलंकार का लक्षण लिखिए। साधर्म में मुपमा भेदे मम्मट के अनुसार लिखेंगे। उपमा अलंकार का उदाहरण लिखिए। कमल मेव मुख मनोज्ञ में तत् मुखम मनोज्ञ में तत्, ये लिखा, इसी से अपना काम चल जाएगा। हो सकता है ये कभी परीक्षा में आ जाए तो हम कहेंगे उपमा अलंकार का उदाहरण है, अलग अलग करके बताओ, तो इन सबको हम अलग अलग करके बता सकते हैं। उपमा अलंकार में कितने तत्व हैं उनको हम बताएंगे। उपमा के कितने प्रकार हैं? दो, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा। पूर्ण क्या है, लुप्त क्या है, ये भी हमने समझ लिया। और ये पहला उदाहरण। दूसरा पढ़िए। रवि संक्रांत सौभाग्य से तुषारा ऋण मंडल है निश्वासांध है इवादर्श चंद्रमा न प्रकाशते। भगवान राम ने भगवान लक्ष्मण से कहा कि जिस प्रकार से व्यक्ति की श्वास छोड़ने पर दर्पण में मुख दिखाई नहीं देता है। निश्वासांध है इवादर्श है, दर्पण में मुख दिखाई नहीं देता है क्योंकि व्यक्ति की श्वास से दर्पण के ऊपर एक परत आ जाती है। उसी प्रकार इस शरद ऋतु में इस हेमंत ऋतु में चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी उपमा अलंकार का उदाहरण है। देखिए यहां भी आ गया इव। तीन उदाहरण हमने पढ़े, तीनों ही उदाहरणों में लिखा हुआ है इव, तो ये भी अपनी पहचान हो सकती है उपमा अलंकार की।
फिर आगे चलते हैं। अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कर रुहे रनाविद्धम रत्नम मधु नव मनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फल मिवच तदरूप मनघम न जाने भोक्तारम कमी है समुपस्थास्यति विधि। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को प्रथम बार देखा और उसका वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम में किया है। अनाघ्रातम पुष्पम, बिना सूंगा हुआ पुष्प है। किसलयम अलूनम कर रुहे, नाखूनों से बिना छुई हुई कोपल है। रनाविद्धम रत्नम, फिर आगे लिखा उन्होंने रनाविद्धम रत्नम, रनाविद्धम रत्नम बेदाग, रे वहां चला जाएगा तो अनाविद्धम रत्नम बेदाग रत्न है। मधु शहद है। नवम नया अनास्वादित रसम, बिना स्वाद का। अनास्वादितम बिना चखा हुआ नया नवीन शहद है। अखंडम पुण्यानाम फल मिवचे, और यह अखंड पुण्यों का फल है। तद रूपम अनघम, वह पाप रहित रूप है। न जाने भोक्तारम, कमी है समुपस्थास्यति विधि, न जाने भाग्य इसको, इस फल का भोक्ता किसको बनाएगा, किसके भाग्य में यह शकुंतला जाएगी। उपमालंकार है। हंसीव कृष्ण ते कीर्ति स्वर्गन गाम व गाहते, हंस के समान ही कृष्ण तुम्हारी कीर्ति स्वर्ग को पहुंच रही है। हंस के समान ही कृष्ण तुम्हारी कीर्ति स्वर्ग को पहुंच रही है। ये भी सीधा और सरल उदाहरण है, छोटा उदाहरण है, इसको भी याद कर सकते हैं। ये भी बार बार परीक्षा में आता है। 4 उदाहरण हमने पढ़े, 2 को समझा, 2 को बाकी छोड़ दिया। आप समझेंगे इनको, इनमें से फिर भी कोई समस्या हो तो आप लिख सकते हैं। आज हमने पढ़े शब्द अलंकार में यमक और अनुप्रास, अर्थ अलंकार में पढ़ा उपमा। इन सब को हम और कैसे सरल बना सकते हैं और अपने लिए पढ़ने योग्य क्या हो सकता है। अलंकार सबसे कठिन पार्ट संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में माना जाता है। हिंदी में तो हिंदी अर्थ समझ में आ जाता है, भाव समझ में आ जाता है, तो अलंकार समझ में आ जाता है। संस्कृत में पहले पद्य का, गद्य का हिंदी अर्थ समझना जरूरी है, उसके बाद में अलंकार की समझ होती है। और अधिक हम कैसे सरल बना सकते हैं, इसके लिए 9928946539 पर अपने सुझाव दीजिएगा। या फिर कोई आरपीएससी में फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड रीट पात्रता, डीएसएसबी आदि की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी संस्कृत सरला नाम की वस्तुनिष्ठ बुक समान रूप से उपयोगी है। आप सबके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। सहयोग समर्थन के लिए आपका धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।